Welcome back to new vlog, new day and new thought that I have experienced yesterday. तो एक्चुअल में हुआ क्या आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और क्यों जो है अपनी कंट्री इंडिया भारत कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ में बताऊंगा, तो बने रहना। तो आज है वर्कआउट का डे 46 और निकल चुका हूँ मैं वर्कआउट के लिए, क्योंकि कुछ हो ना हो वर्कआउट जरूरी है। चैलेंज चल रहा है, इसको समहाउ या फिर डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करना ही है। बने रहो वीडियो। तो हुआ यूँ कि कल मैं गया हुआ था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने अपने सिटी में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद गया मैं सैलून। दोस्त को एक्चुअल में हेयर कटिंग करवाना था, इस वजह से। अब हेयर कटिंग तो चल ही रहा था, उस बीच में कुछ ऐसा मैंने नोटिस किया जो कि काफ़ी सैड है इस जगह के लिए और हमारी पूरी कंट्री के लिए। तो जब मैं बैठा हुआ था, मेरा दोस्त बगल में हेयर कटिंग अपना करा रहा था, तो जस्ट सामने मुश्किल से आपका 10 मीटर भी नहीं होगा, कुछ लेडीज़ जा रही थी। तो ठीक है, नॉर्मल सुबह सुबह अपने जो भी वर्क है उसमें बिजी हो जाते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को काम पे जाना है, व्हाटएवर। जाते जाते मैंने क्या देखा, कंटिन्यू 3 लेडीज़ हाथ में कचरा पकड़ी हुई थी और ऐसे जा रहे हैं और ऐसे फेंक के चले गए एक कोने में स्ट्रेट के। मैंने बोला यार किस टाइप का बिहेवियर है अपने ही देश के प्रति, आप जहाँ पर रह रहे हो उस जगह के प्रति। चलो वो भी ठीक था, क्योंकि यहाँ के लोग तो जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करना जानते हैं। एज ए पब्लिक हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं किसी को एहसास शायद यहाँ नहीं होता है। उसके बाद जहाँ पर हेयर कटिंग चल रहा था, उन भैया ने ब्रेकफास्ट वगैरह साथ मंगा के रखा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो प्लास्टिक होता है और भी आपका जैसे एक नॉर्मल प्लास्टिक जो कि ऊपर रहता है, जिसमें आपका मान चलो कि सांभर चटनी जो भी रहे, तो उन्होंने भैया आराम से खाया, मस्त टेस्ट लेके एकदम जोरदार। और खाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो जस्ट बाजू में नाली कनेक्टेड है गटर, उसमें झिल्ली थोड़ा सा दूर जाके अपन जहाँ खाए हैं वहाँ से 2 मीटर दूर जाके नाली में डंप कर दिया। मैंने बोला यार मतलब आज क्या पूरा एग्जाम्पल ही देखने को मिल जाए कि पूरा इंडिया जो है कैसे काम करता है। अब उसके बाद चलो ठीक है, ये भी देख लिया। अब क्या होता है कि बंदा बाजू से केला लाया, क्योंकि हेल्थ के लिए केला काफ़ी सही होता है, गर्मी का दिन है तो उसके हिसाब से केला खाना चाहिए किसी को भी। अब केला खाने के बाद केला कंप्लीट हो गया, खा लिया भैया ने। अब खाने के बाद क्या किया उन्होंने, जस्ट नाली उनके पीछे था, नाली में फेंक दिया। कंटिन्यू 10 मीटर के अंदर मैंने यहाँ के लोगों का अपने कंट्री के प्रति बिहेवियर देखा, और ये चीज़ प्रूफ है कि ये जगह कभी डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ की पब्लिक अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझती है ना, वहाँ डेवलपमेंट हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है किसी भी जगह को एक अच्छा जगह बनाने में, सिविलाइज जगह बनाने में, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ रहता है कॉमन पब्लिक का। जो कि आप जानते ही हो कि जो 99% या फिर 90% के ऊपर जो है कॉमन पब्लिक ही है जो कि देश को रन करती है। आगे और एक चीज़ बात करूँगा, वीडियो में आप बने रहो, वर्कआउट अभी थोड़ा सा करना है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर
जो फ्री विश कल्चर है वो सबको राशन फ्री में दो, ठीक है। अभी जो है महिलाओं को जो है हर महीने पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जब आप राशन फ्री में दोगे और जो आरक्षित वर्ग है उनका बिजली बिल नहीं दोगे, ठीक है, उसके बाद जो लेडीज़ हैं उनको आप फ्री में हर महीने पैसे डाल रहे हो, तो ये जो पैसा है और ये जो गैप है कहाँ से मैनेज हो रहा है? आपको क्या लगता है? जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है उनके जेब पर वो भार पड़ रहा है। तो हो ये रहा है, पहला चीज़ कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। दूसरा कि जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो चाहते हैं एक्चुअल में देश का डेवलपमेंट, उनका लाइफस्टाइल में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो भारत देश है वो काफ़ी पीछे रह गया है। और अगर यहाँ का पॉलिसी चेंज नहीं होता है, जैसे सबसे पहला चीज़ आरक्षण को ख़त्म करो, या फिर उसके लिए इतना ज़्यादा रिसर्च बैठाओ कि जो एकदम सोसाइटी से एकदम पिछड़ा हुआ, जिसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है, उनको रिसर्च करके सर्वे करके उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराओ। आज के टाइम में देखोगे तो जिसके पास 3 मंजिला बिल्डिंग है, सामने एक कार खड़ा है, वो राशन उठा रहे हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट में जो सीट है उसको भी ले जा रहे हैं। जनरल अगर 500 में से 400 लाता है उसको सीट नहीं मिलता, उसके जगह ST SC अगर 500 में अगर 200-250 भी ले आता है तो उसको जो है सीट मिल जाता है। तो आप क्या सोच रहे हो, ये किस टाइप का सोसाइटी जो है ना तैयार करेगा? बिल्कुल भी सही नहीं है सब चीज़। और ये सब जब तक नहीं हटेगा ना कुछ नहीं होने वाला। यहाँ के लोग ही जो है सबसे करप्ट टाइप के लोग हैं, खुद में कुछ सिविक सेंस नहीं है, खुद कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, और कुछ भी होता है तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं PM के पास या फिर जो भी सत्ता में पार्टी है उसके पास शिकायत करने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक यहाँ की पब्लिक नहीं सुधरेगी और यहाँ के पब्लिक का डिमांड नहीं सुधरेगा तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के 70% सुपर पब्लिक का क्या डिमांड है? फ्री में राशन चाहिए, उनको आरक्षण चाहिए, जितना हो सके हर चीज़ फ्री में चाहिए। आप लोगों को कोई भी चीज़ फ्री में दोगे तो उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, और अगर जिम्मेदारी का एहसास जिसको नहीं होता है वो सुधारने की कोशिश इत्तू सा भी नहीं करेगा, इत्तू सा भी। अब आप सोचो कि इतने सारे प्रॉब्लम तो मैंने बता दिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आप अगर चेंज होना चाहते हो ना तो हमारा भारत भी चेंज हो जाएगा। आप सबसे पहला चेंज लाओ अपने सिविक सेंस में। आप जो कचरा कहीं भी फेंकते हो उसको आप एक डस्टबिन में रख सकते हो। कचरे का पूरा प्रबंधन तो मुश्किल है, बट आप अगर हर जगह फेंकते रहोगे तो कोई भी जगह जो है रहने लायक या फिर घूमने लायक नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप सरकार से फ्री विश का डिमांड बंद कर दो। और तीसरा, आप जो है आरक्षण का भी कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट को बोलो कि बंद कर दे, और जिसको मिले भी उसके लिए प्रॉपर सर्वे करके उसका जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड है उसको देख के दिया जाए। ये 3 चीज़ें अगर लागू हो गई तो हमारा देश जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जो हम चाइना जापान करते रहते हैं ना उसके हम आसपास भी आराम से पहुंच सकते हैं। तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग था जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जो मेरा फैक्ट है वो सही लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ब्लॉग्स, यार मैं देखो ब्लॉग्स तो बनाता हूँ, घूमने का ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि देशवासी मेरा कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मैं कुछ गलत होता देखूं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। खाली व्यूज़ के लिए तो हर कोई बनाता है, बट कुछ टाइम अपने देश के लिए बात करना भी काफ़ी एक अच्छा चीज़ हो सकता है। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता, रोम गौरव ब्लॉग्स। बाय, सी यू। एंड अपने देश को अपने घर की तरह देखना चालू करो, तभी जाके हमारा देश जो है बदलेगा। सी यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग।